नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 18 सब्जेक्ट या चैप्टर का शानदार स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। हम लोगों का ये चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी बहुत तेज़ी से 10,000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है। इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें इसी तरह स्नेह और प्रेम बरसाते रहें। आज हम लोग खेलकूद यानी स्पोर्ट्स से अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, है ना। और साथ में महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले निम्न में से कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं। तो प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी जो कि USPGA टूर्नामेंट की योग्यता रखने वाला है वो जी मिल्खा सिंह है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये क्वेश्चन सिंपल ये भी पूछ लिया जाता है कि जी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फर खिलाड़ी है, ये गोल्फ से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जैसे कि अदिति अशोक का करंट अफेयर में याद रख लेना आपको, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है ये। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रत्येक शॉट के लिए कितना समय मिलता है। फिर से समझिए, पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रत्येक शॉट के लिए कितना समय मिलता है, तो 45 सेकंड मिलता है। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो DCM ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। अब फुटबॉल से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो ये ट्रॉफी और कप है, ये इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है और जो फुटबॉल से पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। एक तो DCM ट्रॉफी हो गया, एक संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे DCM ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, संजय गोल्ड कप, विट्ठल ट्रॉफी और टोड मेमोरियल ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जो बड़े खेल होते हैं जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक खेल हो गया, तो उस खेल का एक निश्चित रूप से ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो खेल कब हुआ था और आगे कब होगा, ये दोनों आपको निश्चित रूप से रट के रखना है। ठीक है ना, याद रखना है। जैसे आप फुटबॉल से संबंधित सबसे बड़ा खेल कौन सा है, तो फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में, यानी संयुक्त रूप से ये तीनों देश में होगा ना, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हुआ 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एथेंस ओलंपिक 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता गया था। तो ये किसके द्वारा जीता गया था, एथेंस ओलंपिक 2004 में, तो ये मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। ठीक है, अब रही बात ओलंपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पहले याद रखना है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुआ था, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और करंट अफेयर में चलते हैं। तो करंट अफेयर में याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था। देखिए ये खेल जो है प्रत्येक 4 साल में खेला जाता है, तो इसका खेल जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हुआ था। तो 21 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा, तो ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन ओलंपिक है। तो 2020 और 24 में जो चल रहा है वो ग्रीष्मकालीन है, और शीतकालीन जो है वो 2022 और 26 में चल रहा है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, तो इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होगा। अब ये देखिए शीतकालीन जो है ना, हम लोग क्या है कि मेन ओलंपिक जो होता है जैसे ज़्यादा फेमस रहता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो वो याद रखने हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि SSC CGL जो सेंट्रल लेवल का है उसमें ने शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, इटली में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था चीन में और होगा इटली में। ग्रीष्मकालीन जो है यानी 20 और 24 वाला 20 में हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में, और 24 में होगा पेरिस में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है,
तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है, और ये कहाँ से है? मुंबई से है। अब रही बात ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करंट अफेयर में ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर में आपको याद रखना है 2023 का जो अभी लाटेस्ट सबसे नवीनतम जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता और महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रैंड स्लैम पहले समझते हैं कि ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होता है, तो 4 टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ये सब क्या एक एक चीज़ सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 4 टूर्नामेंट और टेनिस से संबंधित है, और किस क्रम में होता है मालूम? ये सीरियल से होता है, क्रम में होता है, ऑर्डर में होता है। और ये भी याद रखना है, जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कौन सा टूर्नामेंट साल के शुरुआत में होता है, यानी सबसे पहले होता है, तो वो ऑस्ट्रेलियन होता है। देखिए, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, और चौथा जो अंतिम होता है वो अमेरिकी यानी यूएस ओपन होता है। तो ये क्रम से याद रखना है। देखिए, आज से शुरू होता है ना, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है, आज से शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, फिर फ्रेंच है ना, फिर फ्रेंच, फिर उसके बाद विंबलडन, और लास्ट में यूएस ओपन होता है, अमेरिकी ओपन। अब रही बात कि 2023 का जो है करंट में याद रखना है कि 2023 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो सबसे पहले पुरुष एकल की बात करते हैं। तो पुरुष एकल का खिताब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यानी कि पहला जो है टूर्नामेंट, उसका नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन का भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता। और तीसरा जो है विंबलडन है, उसका कार्लोस अल्काराज ने जीता, है ना, कार्लोस अल्काराज ने जीता है तीसरा, कार्लोस अल्काराज, ठीक है, सिर्फ इसको याद रखना है आपको, ठीक है, कार्लोस अल्काराज ये तीसरा वाला है। और जो लास्ट वाला है फिर यूएस ओपन, उसको भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, यानी कि मेन है ये तीसरा वाला याद रखना है। अब बाकी जो है तीनों, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और सबसे लास्ट वाला जो अमेरिकन यानी यूएस ओपन, ये तीनों का पुरुष एकल का खिताब एक ही व्यक्ति नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है, तीनों का नोवाक जोकोविच ने जीता, सिर्फ विंबलडन वाला याद रखना है कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है। तो पुरुष वाला हो गया क्लियर। अब महिला की बात करते हैं। तो महिला का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी महिला एकल का खिताब जीती है सबलेंका, है ना, सबलेंका या तो सबलेंका होता है, ठीक है, ये महिला एकल का पहला हो गया। फ्रेंच ओपन का जो है उसका महिला एकल का खिताब जीते ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन। तो विंबलडन का महिला एकल का खिताब जीती है बोंद्रे सोबा, है ना, बोंद्रे सोबा, ये 3 हो गया। और रही बात चौथा, यानी कि आखिरी जो है यूएस ओपन, अमेरिकी ओपन, महिला एकल का खिताब जीती है कोको गाफ, है ना, कोको गाफ जीती है। तो ये आपको इतने सारे चीज़ें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दो आप करंट अफेयर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब सब हो गया, यानी कि पुरुष एकल में 3 तो जीता है नोवाक जोकोविच ने, सिर्फ विंबलडन का याद रखना है कार्लोस अल्काराज। महिला में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का सबलेंका, फ्रेंच ओपन ईगा स्वीटेक, और विंबलडन बोंद्रे सोबा, और चौथा जो यूएस ओपन है कोको गाफ ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन निम्नलिखित में से किस खेल का मेजबान देश था। तो इसका करेक्ट आंसर है एशियाई गेम्स 2010 का मेजबान गेम था। ये सब क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, आप करंट अफेयर में देखिए यही होता है, सिलेबस और पैटर्न होता है, इसी के अनुसार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इससे तैयारी करने से क्या होता है, आपका ये सटीक स्टडी होता है ना, कि जिस पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न से आप तैयारी करते हैं। तो आपको ये भी मतलब ध्यान में आ जाता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है ना, किस टाइप के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है, ये इसे कहा जाता है सटीक स्टडी। अब जैसे एशियाई खेल या तो जो भी हो, एशियाई गेम्स 2010 में हुआ था चीन में। आप करंट अफेयर में आपको याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में वो एशियाई खेल कहाँ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। तो अब देखते हैं कि एशियाई खेल कहाँ हुआ है ना। एशियाई खेल 2023 में कहाँ हुआ था, तो संयोग से ये भी चीन में ही हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। 2023 का भी है ना एशियाई खेल चीन के होंगझो में हुआ है। ये प्रत्येक 4 साल में होता है, ये याद रखना है। 2022 में होना था लेकिन 2023 में हुआ है, ठीक न। और फिर अगला 2026 में होगा। तो दोनों याद रखना है, कोई भी बड़े खेल का दोनों याद रखना है, कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ठीक न। तो एशियाई खेल 2023 का है वो चीन में हुआ था, और 2026 में होगा जापान में,
तो ये याद रखना है दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है कि 2022 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2012 का जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन याद रखना है आपको कब का, अभी का और आगे कहाँ होगा, दोनों का याद रखना है, ठीक है। तो ओलंपिक खेल जो है 2020 का कहाँ हुआ था, टोक्यो में, 24 का कहाँ होगा, पेरिस में होगा, 2022 का हुआ था चीन में, 2026 का होगा इटली में। फिर से समझिए एक बार, देखिए 2020 और जो 24 में वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है, और 2022 और 26 जो है वो शीतकालीन ओलंपिक है। तो 2022 का जो है शीतकालीन वो बीजिंग में हुआ था, और होगा कहाँ है, 26 में इटली में। और ग्रीष्मकालीन जो 2020 का जो 2021 में हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में, और 2024 में जो होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में, लेकिन ये क्या है, आगे पूछा है आगे वाला कहाँ होगा, तो अपना भी अभी देखते हैं करंट अफेयर में कहाँ होगा, है ना। 2026 में कहाँ होगा, तो जापान में होगा। 2023 में कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, ठीक है। अब एक राष्ट्रमंडल भी खेल, बड़ी खेल है जो कि एग्जाम में आता है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होगा, तो 2026 होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, तो यानी कि अभी डिसाइड फाइनल नहीं हुआ कि कहाँ होगा 2026 में राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2006 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, तो 2006 का तो जीता था इटली, लेकिन हमें याद रखना है कब का, 2022 का, जो अभी सबसे लाटेस्ट हुआ 2022 में, फिर होगा 4 साल के बाद 2026 में होगा। तो 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो अर्जेंटीना जीता है, ठीक है, अर्जेंटीना जीता है, ये याद रखना है आपको करंट अफेयर में। और सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, तो ब्राज़ील जीता है, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, और 2026 कहाँ होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश में होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट विश्व कप 2007 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो था लसिथ मलिंगा, है ना। लसिथ मलिंगा कहाँ के हैं, तो ये हैं श्रीलंका के बॉलर हैं, है ना। तो लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिया था लसिथ मलिंगा ने, ठीक है। अब रही बात है क्या कि अभी 2023 में क्रिकेट विश्व कप हुआ है, तो वहाँ का करंट अफेयर आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है, तो पहला है कि ये जो 2023 का है क्रिकेट विश्व कप, ये कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, और किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हराकर जीता था। और ऑस्ट्रेलिया कितने विकेट से जीता, तो 6 विकेट से जीता था, ठीक है, ये हो गया। और क्रिकेट से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे ये लगातार 4 विकेट लेने वाला है गेंदबाज था ये लसिथ मलिंगा। इसी तरह करंट का क्वेश्चन है कि IPL इतिहास में एक मैच में 2 मेडन ओवर डालने वाला पहला गेंदबाज कौन है, तो वो है मोहम्मद सिराज, 2020 में ये कारनामा किया था, है ना। IPL इतिहास में एकमात्र जो बॉलर है वो लगातार 2 मेडन डालने वाला IPL में ये है मोहम्मद सिराज है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि 2023 में तो ये क्रिकेट विश्व कप जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप ये भारत में हुआ था, और 2027 में कहाँ होगा, तो होगा ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों देश में होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है, तो ग्रैंड स्लैम से एक भी क्वेश्चन देखिए, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा घास के मैदान पर खेले जाती है, तो घास के मैदान पर है विंबलडन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या चारों याद रखना है ना, एक पूछा यहाँ विंबलडन के बारे में, तो कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन और US ओपन, तो सबको याद रखना है कि कौन कहाँ खेला जाता है, ठीक है, तो किस मैदान पर खेला जाता है। तो देखिए एक है शुरुआत से सीरियल से अगर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, और विंबलडन ओपन को खेला जाता है कहाँ, तो घास पर। और फ्रेंच ओपन जो दूसरा है फ्रेंच ओपन है मिट्टी पर खेला जाता है, तीसरा है विंबलडन ओपन जो कि घास पर खेला जाता है, और चौथा है US ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो आपको याद ऐसे रखना है, देखिए पहला जो है ऑस्ट्रेलियाई और जो सबसे लास्ट वाला US अमेरिका, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, पहला और अंतिम जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और जो दूसरा है यानी कि फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पर खेला जाता है, फिर मिट्टी पर घास हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो है विंबलडन ओपन
वो घास पर के मैदान पर खेला जाता है। तो ये चारों याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है। तो जो फीडे है ना, FIDE, ये रैंक दिया जाता है शतरंज में, है ना। तो ये शतरंज खेल से संबंधित है, चेस खिलाड़ी ये, ठीक है। अब शतरंज का सबसे फेमस खिलाड़ी कौन था मालूम अपने देश में, तो विश्वनाथन आनंद था। लेकिन अभी जो है शतरंज खेल में नंबर 1 खिलाड़ी अभी भारत के कौन बन गए हैं, तो अभी जनवरी 2024 में ही बने हैं, ये आर प्रज्ञानंद बने हैं, ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। अच्छा, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ विश्वनाथन आनंद से ये याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यानी कि जो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, पहला भारतीय कौन था, तो वो था, यही था, है ना, विश्वनाथन आनंद था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि है 70 मिनट, ठीक है। अब एक हॉकी से पूछा जाता है और एक है फुटबॉल का अवधि कितना है ना। तो हॉकी का अवधि है 70 मिनट और फुटबॉल का है 90 मिनट, ठीक है। इसे याद कैसे रख लेना ताकि एक दूसरे में कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, हॉकी क्या है, छोटा शब्द है ना, शब्दों में छोटा है, तो इसका छोटा वाला आंसर है ना 70 मिनट। और ये क्या है, बड़ा है फुटबॉल, तो ये बड़ा वाला है 90 मिनट, है ना। ये शब्द में बड़ा है तो ये ज़्यादा मिनट तक खेला जाता है, ये छोटा है तो छोटा, ये 70 मिनट वाला है। तो ऐसे याद रख लेना है, हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट, फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट, ठीक है। और अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए याद रखना है इसे, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ये तीनों में है ना प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो हॉकी है। तो याद रखना कैसे, भारत और पाकिस्तान ये दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर में याद रखना है कि वर्तमान में 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता, है ना। 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जर्मनी ने जीता है। और ये जो 2023 का जो विश्व कप हुआ था, पुरुष हॉकी विश्व कप, ये कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था, भारत के उड़ीसा में हुआ था। और जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 जो है वो कहाँ होगा, तो वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। याद ऐसे रखना है कि देखिए पुरुष और महिला ये दोनों का है ना मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड को ही दिया गया, यानी कि पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ होगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट है कि डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अच्छा, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो लॉन टेनिस में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना एकल प्रतियोगिता और युगल प्रतियोगिता, तो एकल में क्या होता है, एक खिलाड़ी होता है दोनों साइड, और युगल में होता है 2 खिलाड़ी होता है, तो यानी कि 2 या 4 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14, में कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो हॉलीवुड से जुड़े हैं ये व्यक्ति हैं अशोक अमृतराज, ठीक है। वो टेनिस खिलाड़ी भी हैं और फिल्म ये निर्माण हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हुए अशोक अमृतराज है, ठीक है। और रही बात किसका, तो ये टेनिस जो है, ये टेनिस से क्वेश्चन और ये आता है ना, ये कि ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। और सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो लब जो शब्द है ये लब जो है ये टेनिस से संबंधित है ना, इसका करेक्ट आंसर है लब जो है ये टेनिस से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द याद रखेंगे आप, क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन कौन सा है, वो क्रिकेट से संबंधित जो भी शब्द है जैसे कि यॉर्कर, स्पिन, ये सब देखेंगे आगे, है ना। क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में 11 खिलाड़ी होता है, ये ध्यान रखना है। और पोलो में कितने खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। और बिलियर्ड्स में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो इसमें से टेनिस खिलाड़ी तो कोई नहीं है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, है ना। इसमें से टेनिस खिलाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है कोर्टर है ना, डैन कोर्टर जो है ये रग्बी टीम के खिलाड़ी है। और जो ग्रेग जोन्स है ये फुटबॉल खिलाड़ी है। और बेस मूलर जो है ये तैराकी है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बॉल वार्कर कप प्रदान किया जाता है,
तो ओलंपिक खेलों में वॉल वॉकर कब दिया जाता है? मुक्केबाजी में दिया जाता है। ठीक है, अब मुक्केबाजी से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे विश्व के नंबर 1 बॉक्सर खिलाड़ी कौन है? तो अमित पंघाल भी हैं। ठीक है, अमित पंघाल, वो हरियाणा के हैं। और मुक्केबाजी में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली बॉक्सर महिला कौन है? तो वो MC मेरी कॉम है। MC मेरी कॉम किस राज्य की है? तो ये मणिपुर की है। नेक्स्ट है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था, है ना। तो यूनान यहाँ आंसर हो जाएगा, यूनान। कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। और ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। नेक्स्ट है कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। तो वो कौन है महान? ये है कोमानेसी, है ना। कोमानेसी रोमानिया की जिम्नास्ट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता, मतलब किस खेल में से संबंधित है अभिनव बिंद्रा? तो ये शूटिंग से है, निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीतने वाला ये पहला खिलाड़ी है ना। क्वेश्चन आता है ये कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है। दूसरा कौन है? तो वो नीरज चोपड़ा है। ठीक है, अब कुछ ओलंपिक से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था KD जाधव, है ना। पहला भारतीय KD जाधव है। लेकिन पूछे कि अगर ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन है? वो पदक जीतने वाला पहले भारतीय महिला तो वह कर्नम मेलेश्वरी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? मतलब एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड है ये हिरवानी के नाम है ना। हिरवानी, यानी इसका पूरा नाम है नरेंद्र दीपचंद हिरवानी है। ये क्या किया था? 1988 में एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। ठीक है, तो ये भारतीय, इनके रिकॉर्ड के नाम है, ये भारतीय है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट एक टेस्ट मैच में किसने लिया था? तो वो है जिम लेकर, वो 19 विकेट लिया था। ठीक है, भारतीय में पूछे तो ये है नरेंद्र दीपचंद हिरवानी। और अगर पूछे कि पूरे विश्व की बात करें तो ये है जिम लेकर, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 19 विकेट लिया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो अभी तक में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है मुथैया मुरलीधरन है, श्रीलंका के हैं। वो 800 विकेट लिए हुए थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग से संबंधित है ना। तो और इनके से क्वेश्चन करंट में आता है कि रिकॉर्ड 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो MC मेरी कॉम है। मेरी कॉम किस राज्य की है? मणिपुर की है। नेक्स्ट है कि ग्रीन पार्क यानी कि जो कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? तो ये ग्रीन पार्क जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। और ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। देखिए ईडन गार्डन और मुंबई, जो वानखेड़े, इसमें कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए वानखेड़े बम्बई में, ईडन गार्डन कोलकाता में है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इनकी क्षमता है जो 1,30,000 दर्शक इसमें बैठने की क्षमता है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है। नेक्स्ट है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फ खिलाड़ी है ना, जीव मिल्खा सिंह। और इसी तरह एक नाम है मिल्खा सिंह, है ना। तो मिल्खा सिंह कौन थे? तो मिल्खा सिंह है ये धावक है ना, ये धावक हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मिल्खा सिंह ये अलग है, वो जीव मिल्खा सिंह अलग है, अब मिल्खा सिंह अलग है ना। मिल्खा सिंह क्या है? एक धावक है जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? तो राष्ट्रमंडल खेल 2006 में कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी क्या वर्तमान में करंट अफेयर में हमको याद रखना है कौन सा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 में कहाँ होगा? तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ वो चीन के होंगझो में हुआ। 2026 में एशियाई खेल जापान में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट है
2014 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2014 का एशियाई खेलों की मेज़बानी वो किया था ये दक्षिण कोरिया ने। लेकिन करंट में याद रखना है, एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो चीन के होंगझो में हुआ था। 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान में होगा। नेक्स्ट है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये रियो डी जेनेरो में हुआ था 2016 के। लेकिन आगामी खेल ओलंपिक खेल 2016, तो उसी तरह आपको करंट में याद रखना है कि आगामी ओलंपिक खेल 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये पेरिस करेगा, है ना, पेरिस में होगा। और शीतकालीन एगो है 2026 वाला, तो 2026 वाला जो है वो कहाँ होगा? इटली में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, है ना। आगामी ओलंपिक खेल 2024 जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था बीजिंग में, और 26 होगा इटली में। नेक्स्ट है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं, है ना, तो ये हॉकी से संबंधित हो गया। और ध्यानचंद से एक दो क्वेश्चन और याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, है ना। जिसे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न है उसका नाम बदलकर क्या रखा दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। कब? 2021 में ये नाम बदला गया था। और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है जो 29 अगस्त को मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में है कि सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये सीली पॉइंट है ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से कुछ इंपॉर्टेंस जो है कि आप याद रख लीजिए शब्द, जैसे कि जो हल्का है जो, तो वो आप भी जानते हैं ना, जैसे हो गया स्पिन या तो बॉलर, ये तो है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि एसेज, डेड बॉल, लेट कट, ग्लेंस, स्पोर्ट, पुल टर्न, गोम्बी, ये सब क्रिकेट से संबंधित ही ये शब्द है। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो वो है राहुल द्रविड़। सबसे पहले 5 दोहरा शतक राहुल द्रविड़ ने ही लगाया था। ठीक है, अच्छा अब रही बात है कि ये टेस्ट की बात हुई ना। अब एक दिवसीय में अगर पूछा जाए कि एक दिवसीय मैच में पहला दोहरा शतक किसने लगाया? तो सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसका है? तो वो रोहित शर्मा का है 264 रन। ठीक है, सबसे अधिक बार दोहरा शतक भी इसी ने लगाया 3 बार, है ना। और टेस्ट की बात करें कि एक टेस्ट क्रिकेट में पारी में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो ब्रायन लारा का है, 400 रन मारा था। ठीक है, और रही बात राहुल द्रविड़ से क्वेश्चन और आता है कि द बाल किसे कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? मतलब कौन व्यक्ति है जो कि 2012 में पदक नहीं जीता? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। ये 2012 में पदक नहीं जीते थे। अभिनव बिंद्रा है ना 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब करंट में आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन खिलाड़ी जो कि पदक जीता, है ना। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरह अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक विजेता है रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम। ठीक है, यानी कि ये 7 लोगों ने जीता है। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब एक क्वेश्चन अगर आ जाता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो 7 पदक जीता, है ना। कौन कौन सा? 1 स्वर्ण पदक जीता और दो है रजत पदक, है ना। सिल्वर मेडल 2 है और कांस्य पदक है 4। ठीक है, टोटल कितना है? 7 पदक जीता 2021 के ओलंपिक में। ठीक है, इसे याद रख लेना, 1 2 का 4, है ना। 1 2 यानी 1 स्वर्ण और 1 रजत और 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता, है ना। 1 2 का 4 यानी 7 पदक टोटल जीता था। नेक्स्ट है कि विंबलडन 2012 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2012 पुरुष एकल का खिताब रोजर फेडरर ने जीता था। लेकिन इसे याद नहीं रखना है, याद रखना है कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता था, है ना। कार्लोस अल्काराज ने जीता। बाकी जो पुरुष का तीनों है वो किसने जीता था? वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। अच्छा, महिला वाला जो है विंबलडन 2023 का किसने जीता? तो मार्केटा बोंद्रेसोवा ने जीता है।
और विंबलडन जो है वो किस मैदान पर खेला जाता है, तो घास के मैदान पर खेला जाता है। और फ्रेंच जो है वो मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और जो फर्स्ट और लास्ट है यानी ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन, ये हार्डकोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया था, तो ये वीवीएस लक्ष्मण ने घोषणा किया था। ठीक है, अब रही बात राहुल द्रविड़ की, तो द वाल किसका उपनाम है, राहुल द्रविड़ का है। और इससे क्वेश्चन आता है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो युवराज सिंह का है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की दुनिया में किसे द वॉल भी कहा जाता है, तो द वॉल किसे कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर से क्वेश्चन ये आता है कि प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो साइना नेहवाल ये बैडमिंटन से है ना, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और सानिया मिर्जा वो टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है क्या 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज़ टीम का कप्तान कौन था, तो वेस्ट इंडीज़ टीम का कप्तान उस समय था ये क्लाइव लॉयड है ना, क्लाइव लॉयड था। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 1983 में ही जीता था वेस्ट इंडीज़ को हराकर। ठीक है, और दूसरा जो है वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो कब जीता, 2011 में जीता था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लॉसने में है ना, लॉसने में है। लॉसने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखना है करेंट अफेयर में कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस वाच है ना, थॉमस वाच है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष है, थॉमस वाच। नेक्स्ट है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो पुलेला गोपीचंद ये है बैडमिंटन से है ना, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 या 4 खिलाड़ी होता है। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो याद रखना है आपको, थॉमस कप, उबेर कप, और ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया, तो ये लिए थे राहुल द्रविड़ ने 2011 में संन्यास ले लिया था। लेकिन करंट में आपको याद रखना है कि 2023 में कौन कौन संन्यास लिया। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी हैं जो कि 2023 में संन्यास लिया था। क्रिकेटर है वो, एक है जोगिंदर शर्मा, दूसरा मुरली विजय और तीसरा मनोज तिवारी, ये तीनों संन्यास लिए 2023 में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2012-13 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसे किया गया था किसको, रंजन सोढ़ी को। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखना है 2023 में जो है ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अब नाम हो गया इसका, राजीव गांधी खेल रत्न का, ये 2023 में किसे मिला, तो 23 में मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है ना, इसका भी नाम रंकी रेड्डी इसमें लास्ट में है। ठीक ना, तो शेट्टी और रेड्डी ऐसे याद रख लेना है, शेट्टी और रेड्डी को मिला है, बैडमिंटन खिलाड़ी ये दोनों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो शेट्टी और रेड्डी को, यानी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये आपका इस तरह से खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक थे कॉर्नवालिस। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।